हेलो दोस्तों, द्वारकाधीश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डोंगरे जी महाराज भागवत में कहते हैं कि एक बार राजसी यज्ञ चल रहा था। वहाँ पर सब राजा महाराजा बैठे हुए थे और साधु संत भी वहाँ पर आए थे। तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए थे। तो सभी साधु संतों और राजाओं ने मिलकर विचार किया कि ये पूजा की अवधि किसे दी जाए और किसे माला पहनाई जाए। तो सभी ने देखा और कहा कि श्री कृष्ण बैठे, उनको ही ये आमंत्रण दिया जाए। तब वहाँ पर एक राजा बैठे थे जो शिशुपाल नाम था। वो खड़े हो गए और श्री कृष्ण भगवान की ओर देखकर क्रोधित हो गए और कहा कि इस ग्वाले को थोड़ी पहनाई जाएगी, इसे नहीं, माला नहीं पहनाओ और इसका कोई स्वागत नहीं करो। तब श्री कृष्ण भगवान चुपचाप बैठे रहे और शिशुपाल ने श्री कृष्ण भगवान को और बोलना चालू हुआ और बोलते बोलते वो गाली तक पहुंच गया और गालियां देने लगा। तो भी श्री कृष्ण भगवान ने उसको कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया। सब राजा साधु संत सब सुन रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने फिर भी कुछ भी नहीं कहा। ऐसा बोलते बोलते शिशुपाल ने कम से कम 100 गालियाँ तक बोल दी। फिर श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया और उसकी ओर फेंका तो सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन कट गई और उसका धड़ श्री कृष्ण के चरणों में आकर गिर गया और सिर अलग हो गया। फिर देखा, साधु संतों सब ने देखा कि शिशुपाल की जो आत्मा थी वो श्री कृष्ण भगवान के अंदर समा गई। तब सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कहा, प्रभु, ये पूरी ज़िंदगी तुम्हारा विरोध करता रहा और छेले मरते मरते भी आपको 100 गालियाँ दे के गया, फिर भी आपने उसको मुक्ति दे दी और मोक्ष दे दिया। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इसने भले मेरा विरोध किया, चाहे कुछ भी किया, लेकिन इसने मेरा स्मरण तो किया था न। वो चाहे विरोध के रूप में हो, चाहे गालियों के रूप में हो, इसने मेरा तो स्मरण किया था न। तो मैं हमेशा मेरे भक्तों पर जो मुझसे प्रेम से पूजा अर्चना करते या विरोध से मेरा स्मरण करते, तो भी मैं उनका भला ही करता हूँ और उन्हें मुक्ति देता हूँ। देखो, श्री कृष्ण भगवान की जो बातें सुनकर हमें खुद ऐसा लगता है कि हम जो भी हमारे घर में पूजा अर्चना, व्रत इत्यादि, दान पुण्य, मंदिर में जाकर दर्शन करना, जो भी हम कार्य करते हैं वो तो बहुत खुशी और प्रेम से करते, तो वो तो भगवान मानते ही मानते। लेकिन ऐसे जो राक्षस थे वो उनका विरोधाभास से गुस्से में आकर क्रोधित होकर भी उनका स्मरण करते थे, तो भी भगवान उनका भला करते थे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि भगवान को किसी भी तरह से आप याद करोगे तो भगवान हमेशा आपकी सहायता और मदद ज़रूर करेंगे। भगवान पर इस तरह विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भगवान अच्छे बुरा सबका ध्यान रखता है और सबका भला ही करता है। तो हमें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए और हमेशा प्रभु का स्मरण, पूजा अर्चना, भक्ति करते ही रहना चाहिए और भगवान हमेशा अपनी मदद करते ही है। धन्यवाद दोस्तों।